लोकसभा चुनाव के 6 चरण के तहत मतदान जो है संपन्न हो चुका है और अंतिम चरण के तहत 1 जून को वोट डाले जाएंगे। लेकिन अंतिम चरण से पहले रालोद के पूर्व राष्ट्रीय कैंपेन प्रभारी प्रशांत कनौजिया ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद मंगलवार को कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले ये भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद प्रशांत कनौजिया से बात की एवन टीवी की संवाददाता सौम्या मिश्रा ने। कनौजिया जी हैं सर, क्या कारण था कि पहले आरएलडी से आपने इस्तीफा दिया और उसके बाद अब एक और झटका देते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर लिया? देखिए, आरएलडी के साथ हम लोग किस लिए थे? जब मैं आरएलडी में गया तो आरएलडी शून्य पे थी। इसके एक भी विधायक नहीं थे, एक भी सांसद नहीं थे, एक भी चेयरमैन भी नहीं था इसका। ये किसान आंदोलन में शामिल हुए, हम भी इनके साथ शामिल हुए क्योंकि हमें लगा कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है और किसानों का मदद करने के लिए आगे आया हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग साथ आए और किसानों ने एकमुश्त होकर उन्हें वोट भी दिया। शून्य से पार्टी 9 पर पहुंच गई, खुद राज्यसभा सांसद पहुंच गए। लेकिन जब किसानों का कर्ज उतारने की बारी आई, पहलवान बहनों का कर्ज उतारने की बारी आई, तो उन्होंने निजी फायदे को देखते हुए बीजेपी के साथ चले गए। भाई 2 सीट में आप समाज का फायदा नहीं कर सकते, अपना फायदा तो जरूर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक निर्णय था जो किसानों को और जो पहलवान हैं, जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं, उनके लिए एक झटका था कि आप पढ़ लिख कर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं जो लगातार हिंदू मुस्लिम की बातें करती है, लगातार आरक्षण खत्म करने की बात करती है, संविधान बदलने की बात करती है। तो ये सब देखकर तो मैं फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में चलने के लिए अपने समाज का बेच नहीं सकता। कांग्रेस पे भी तो लगातार इस तरह के जो है आरोप लगते हैं कि कांग्रेस जातिवाद फैलाती है, जातीय जनगणना के नाम पे जानबूझकर इस तरह की आग लगाने का प्रयास किया जाता है। कांग्रेस जातिगत जनगणना की जब बात करती है तो वो जातिवाद नहीं होता, वो एंटी कास्ट मूवमेंट होता है। लोग ये नहीं समझते, कास्ट जो लोग ऑपरेस्ड हुए हैं वो लोग अपने ही ऑपरेशन के नाम पर लामबंद होते हैं। उनके पास कोई हथियार या कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं है जिससे वो लामबंद हो सके। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो दलित समाज से हैं, मैं दलित समाज से हूँ। उसके बाद लगातार राहुल गांधी जी कास्ट सेंसस की बात करते हैं, सीलिंग को ख़त्म करने की बात करते हैं, जो 50% की सीलिंग है आरक्षण पर, वो नौकरियों की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजना को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ये सभी जो चीज़ें हैं मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के हित में देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि कौन वो व्यक्ति होगा जो अपनी पीढ़ी, अपने समाज के हित को देखते हुए भी नकार दे, अंधा हो जाए। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी जी भाषण देते हैं और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, मैं आज से नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं लगभग 10 साल से फॉलो करता रहा हूँ और वो एक तरीके से मेरे राजनीतिक रूप से मैं उनको एक आइडल की कैटेगरी में रखता हूँ क्योंकि वो सच बोलते हैं। सर, अंतिम सवाल कि इस्तीफा आपने चुनाव से पहले दिया था लेकिन ज्वाइनिंग अब जो है आखिरी चरण से पहले ले रहे हैं, क्या कारण? देखिए, राजनीति में आप निर्णय कोई भी खुद के लिए नहीं लेते। आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, मैं आरएलडी के अंदर तमाम बड़े पदों पे रहा, मेरे बहुत सारे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबसे राय मशवरा करने में वक्त लगता है। मैं आरएलडी के जैसे फैसला नहीं लेता। जयंत चौधरी जी ने फैसला ले लिया कि बिना किसी कार्यकर्ता से पूछे, बिना किसी विधायक से पूछे वो बीजेपी के साथ चले गए। हम तो ऐसा नहीं कर सकते भाई, हम पीपल ड्रिवन लोग हैं, लोगों के बीच में जाके काम करते हैं और उन लोगों की सहमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सबने यही सुर में कहा कि राहुल गांधी जी लगातार दलितों समाज की बात कर रहे हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, नफरत के सामने वो एक मोहब्बत की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समाज के हित में हैं। मैं आइडिया ऑफ को एग्जिस्टेंस में बहुत बिलीव करता हूँ और इस समय भारतीय जनता पार्टी की वजह से आइडिया ऑफ को एग्जिस्टेंस को खतरा है। ये आइडिया भगत सिंह का भी आइडिया था, ये आइडिया चंद्रशेखर आज़ाद का भी था, ये आइडिया गांधी, नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल का भी था। अगर भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों को, उनके सोच को खत्म करना चाहेगी तो हम लोग सड़क पर उतर के लड़ेंगे। जेल भेज दो, गोली मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। साफ तौर पे जो है ये थे हमारे साथ प्रशांत कनौजिया जी, जो कि पूर्व पत्रकार भी रह चुके हैं। ऐसे में इन्हें जिस तरीके से राजनीति का ज्ञान है और जिस तरीके से इन्होंने राजनीति को अंदर तक देखा है, इन सभी के बीच अब जो है पहला झटका तब लगा था भाजपा को जब इन्होंने आरएलडी के साथ जो है आरएलडी में इस्तीफा दिया था, और अब दूसरा झटका ये हो सकता है कि अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 टीवी।